अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। विषय जो है युवाओं के लिए है वैवाहिक सुख में कमी का कारण। ये एक बहुत ही पीड़ादायक विषय है जो पिछले साल 2 साल से मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जन्म कुंडलियाँ देखते हैं और पिछले गत 2-3 वर्षों में मेरे ही जिन्होंने जन्म कुंडली बनाई, मेरे से ही जिन्होंने बातचीत की, बड़ा सुखद विवाह और 6 महीने बाद में पता लगा कि तलाक हो गया है। और भी अनेक अलग अलग जगह से भी हमारे पास में करीब हर महीने 2-4-5 ऐसे आ जाते हैं कि विदिन 1 ईयर जो है तलाक हो जाती है। तो मुझे ये लगा कि मैं ये जो है वीडियो विवाह सुख की कमी के कारण क्या है इसके बारे में बनाऊं। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं दोस्तों। दूसरा, मैं ज्योतिषीय कारण भी बनाऊंगा और वर्तमान युग की जो कुछ बुराइयां हैं उसका भी कारण बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले विवाह का जो शुभता है, विवाह का जो मूल्य है जीवन में, क्योंकि विवाहित व्यक्ति ही यज्ञ कर सकता है, विवाहित व्यक्ति ही हवन कर सकता है, विवाहित व्यक्ति अग्निहोत्र कर, जितने भी धार्मिक संस्कार हैं बगैर पत्नी नहीं होते हैं। तो विवाह की पवित्रता का आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जो है जीवन साथी के बगैर आप कोई भी यज्ञ हवन अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो ये इसकी पवित्रता है। अब इसके अंदर जो त्रुटियां आ रही है वो ये है दोस्तों कि हमने आजकल देखते हैं विवाह के अंदर जो शादी में दूल्हा दुल्हन तैयार हो रखे हैं, तो उनके दूल्हे के विशेषकर आपको देखिए कि दाढ़ी बढ़ी हुई है। फोटोग्राफ कम से कम वैसी दाढ़ी बढ़ी हुई, लेकिन विवाह के समय तो आप कटवा दीजिए। और फिर वैसे भी इन जनरल आप देखो आजकल लगभग हर जो है दूसरे तीसरे बच्चे की दाढ़ी बढ़ी हुई है, काले कपड़े पहने हुए हैं, काले टी शर्ट पहना हुआ है, काली पैंट पहनी हुई है या काले सलवार कुर्ते पहने हुए हैं। इवन गर्ल्स भी जो है काले टी शर्ट और बाकी इसी प्रकार के वस्त्र जो है काले रंग के पहनते हैं। ये काला रंग दोस्तों शनि का सूचक है। शनि चीज़ों में देरी करता है, चाहे विवाह में देरी करो, संतान उत्पत्ति में देरी करो, सुख शांति में देरी करो, ये शनि जो है चीज़ों को देरी करता है। वो आपकी कुंडली में शनि कहाँ है इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये कह रहे हैं जो काला रंग आपने जो अपना रखा है, फिल्मों के सितारों के देखा देखी या किसी प्रकार से आपने जो है वो काला रंग, चाहे लड़के दाढ़ी के रूप में है या लड़कियाँ या लड़के टी शर्ट कपड़ों के रूप में है, काला रंग ले लिया है। इसके अलावा शरीर के अंदर ऊपर जो ये बाल हैं हमारे यहाँ पे जो बाल हैं या कहीं भी शरीर में बाल है, वो काले रंग के बाल हैं, ये शनि की सूचक है। जहाँ जहाँ भी कालापन है, काला रंग है जहाँ पे, वहाँ शनि है। तो अगर आपने काली दाढ़ी बढ़ा करके ही आपने विवाह के फ़ोटोएँ खिंचाई है, एल्बम बनवाए हैं, रीलें बनवाई है और इस तरह से जो आपने ये किया है, तो आप ये मान के चलिएगा आपने शनि को साथ में गोद में लेके ही शादी की है। तो ये एक मुख्य बिंदु आज की तारीख में बन रहा है, जो हम देख रहे हैं कि शनि प्रवेश कर गया है आपके जीवन में, चाहे अंशाय। अब हम जो कर रहे हैं आगे कुंडली की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। 7वें घर के अंदर शनि ग्रह बैठा हो या शनि की दृष्टि हो, कुंडली का 7वां घर विवाह का घर होता है। पहला घर खुद का होता है, उसके सामने वाला घर विवाह का जीवन साथी का होता है। तो 7वें घर में शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो। शनि की दृष्टि कितनी होती है? 3री, 7वीं और 10वीं। तो शनि कहीं बैठ करके 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, तो ये मान के चलिए विवाह जो है खराब होने वाला है। 7वें घर पर राहु का प्रभाव हो, यानी राहु बैठा हो, या 5, 7, 9वीं दृष्टि, राहु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। 7वें घर में राहु बैठा हो या 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से अगर 7वें घर को देख रहा हो तो भी वही है। और सप्तमेश के साथ पाप ग्रह शनि मंगल राहु बैठा हो, तो सप्तम भाव का स्वामी के साथ में अगर शनि मंगल राहु बैठे हैं तो भी विवाह सुख में कमी पैदा करता है। सप्तमेश नीच राशि का हो, सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि का और कहीं भी बैठा हो तो भी विवाह में सुख में कमी करता है। सप्तमेश 6 या 12 में चला जाए तो तलाक का कारण बनता है दोस्तों। अगर 6 और 12 के स्वामी सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, 6 और 12 के स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो भी विवाह में कष्ट और तलाक के कारण बनता है दोस्तों। और शुक्र
पाप कात्री हो। शुक्र जो है जीवन के प्लेजर को, विवाह के प्लेजर को शुक्र करता है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। शुक्र जीवन के जो वैवाहिक जीवन का जो सुख है उसको भोगता है। अगर शुक्र पाप कात्री हो, यानी शुक्र कहीं भी बैठा हो कुंडली में, लेकिन उसके आगे और पीछे अशुभ ग्रह हो, राहु शनि मंगल जैसे, तो शुक्र जो है पीड़ित हो जाता है। वो अपना प्लेजर नहीं ढूंढ पाता है, उस प्लेजर खत्म होता था जीवन में। 7वें भाव में बुध शुक्र शनि हो तो वैवाहिक जीवन जो है ये व्यक्ति भी सही नहीं है। 7वें भाव में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, तो बुध नपुंसक ग्रह है, शनि सब नपुंसक ग्रह है, तो शुक्र को जो है वो भोग नहीं पाते हैं। तो 7वें भाव में बुध शुक्र शनि होना भी वैवाहिक जीवन में कमी करता है। 2nd भाव में शनि है या राहु है, तो 2nd भाव कुटुंब का है, वहाँ भी अगर राहु या शनि है तो वो भी जो है 7वें भाव को प्रभावित करता है। 7वें भाव में शनि राहु में से कोई भी ग्रह हो तो जीवन में उथल पुथल मचाता है। तो ये चीज़ें तो कुंडली में हम पहले भी बताएं, अब भी बता रहे हैं, तो ये चीज़ें मिला करके आप जीवन को देखिए। इसके अलावा आपको एक और बात बताते हैं, आपने भगवान राम कृष्ण की चित्र देखे हैं, फोटोएँ देखिए, भगवान रामचंद्र जी की, कृष्ण की, और किसी भी देवताओं की अगर आपने फ़ोटो देखे हैं तो किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कोई भी दाढ़ी, जो दाढ़ी बढ़ी हुई वो सन्यासी है, वो पहाड़ों में है। सुंदर रूप हो वो एक ज़्यादा, और दूल्हे के रूप में तो और भी सुंदरता होनी चाहिए। दाढ़ी बढ़ने के बाद में वो आदमी ऐसा लगता है जैसे बताना नहीं चाहिए कि जब जो मतलब वैसे दिखता हुआ भी भयानक दिखता है, और इसके अलावा भी बड़ा बुरा उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप देवी देवताओं के चित्र देखें, अपने माता पिता दादा दादी के चित्र देखें, उन विवाह के समय वो किस प्रकार के रहे थे, कैसे उन्होंने विवाह के समय किया, विवाह में पवित्रता बनाए रखें, फालतू के डीजे वगैरह बना करके उसको भांडापन न करें, विवाह की पवित्रता को बहुत अच्छे किस्म से मनाएं, स्टेज के ऊपर भी अच्छे किस्म से ढंग से बैठें करें, पवित्रता का ध्यान रखें। इसी वजह से ये चीज़ें ध्यान नहीं करने से जो है वैवाहिक जीवन नष्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही है। तो आज का वीडियो माता पिता के लिए, युवाओं के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए जो इन चीज़ों के बारे में पीड़ित हैं या समझदार हैं, तो उनके बारे में ध्यान रखें दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।